हमारी फीलिंग से रिलेटेड बातें, हमारे बिहेवियर का मतलब सिर्फ गुस्सा वगैरह नहीं होता। बिहेवियर इज सब कुछ, कि हमारा दुनिया में जो चाल चलन है, हम कैसी बातें करते हैं। हाँ, हम कैसी बातें करते हैं। कोई बात नहीं, चल जाएगा, एक चला दो, थोड़ी देर में हो जाएगा एसी से ठंडा। हाँ जी, कोई बात नहीं, बैक टू मीटिंग। अपने आपके जो भी क्वेश्चंस हैं और जो भी आज आए हैं पहली बार, जैसे आपने कभी अपने बेटे का पहले इलाज कराया है? आपने नहीं कराया, ठीक है। तो क्या प्रॉब्लम है बेटे को? नशा करता है। और क्या प्रॉब्लम है? ठीक है। आपके पेशेंट को डिप्रेशन है, ठीक है। हाँ जी, आपके बेटे को क्या तकलीफ है? हाँ जी मैम, 201 में करण के मामा, क्या प्रॉब्लम है? गुस्सा करता है। कोई यहाँ पे है जो गुस्सा नहीं करता? कभी कभी, मतलब कभी भी किसी ने गुस्सा नहीं किया? किस ने गुस्सा किया है लाइफ में? तो फिर सब दाखिल हो जाए। सर सबको दाखिल कर लेते हैं। हाँ, बस यही समझना है, क्योंकि हमारे को ना सोसाइटी में बहुत गलत फहमियाँ है कि जैसे ही थोड़ा सा उदास हुए, परेशान, मुझे ना डिप्रेशन हो गया है। ओहो, लेडीज बहुत ज्यादा यूज करती हैं, काम वाली नहीं आई, मुझे तो डिप्रेशन ही हो गया। अगर आप डिप्रेशन के पेशेंट को देख लो तो शायद आप कभी ये लफ्ज इस्तेमाल ही ना करो कि डिप्रेशन कितनी खतरनाक क्लिनिकल बीमारी हो सकती है। हो सकती है ना सर? हाँ, हो सकती है ना बीमारी। हम क्यों आए हैं हॉस्पिटल? हाँ, इसी कारण कि कुछ और भी है? हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे ही ले आए? कहाँ इनके बेटे? ऐसे ले आए आप? जबरदस्ती ले आए इनको अस्पताल? ठीक है। तो जो भी फैमिलीज यहाँ पे न्यू बैठी हैं, वी हैव टू अंडरस्टैंड। सर आप आगे आ जाइए थोड़ा सा, या फिर आप अब मीटिंग में ध्यान दीजिए, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हम अपने पेशेंट को लेकर आए हैं और जिसको बहुत ही खतरनाक बीमारी है। हमारे घर में एक खतरनाक बीमारी है, जानलेवा बीमारी है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स बीमारी है जो समझ में नहीं आती है, इसलिए हम यहाँ पर बैठे हैं। और ये जो यहाँ पे ये जो प्लेटफॉर्म है, ये साइको एजुकेशन का प्लेटफॉर्म है, ट्रेनिंग का। क्योंकि हमें नहीं पता ये बीमारियां हैं, इसलिए हमें नहीं पता कि इसमें हमें पेशेंट के साथ कैसे डील करना है, पेशेंट को कैसे मैनेज करना है, बीमारी का नाम क्या है ये भी नहीं हमें पता। हर चीज को हम डिप्रेशन बोल देते हैं। जैसे सर ने कहा नशा करता है, नशा करना और नशे की बीमारी होना दो अलग बातें हैं। अगर नशा करना एक बीमारी होती सिर्फ, तो जितने लोग दुनिया में नशा कर रहे हैं सब अस्पताल में आके एडमिट हो जाते। मगर जब नशा एक शारीरिक बीमारी बन जाता है तो अस्पताल में आने की जरूरत होती है। सो नशा बीमारी का नाम नहीं है, बीमारी का नाम है एडिक्शन। एडिक्शन मीन्स निर्भर हो जाना। और आप ये हैरान होंगे सुन के कि हमारे हॉस्पिटल में डिपेंडेंस के, एडिक्शन के बहुत तरह के पेशेंट आते हैं। मोबाइल एडिक्शन, शॉपिंग एडिक्शन, रिलेशनशिप एडिक्शन, ड्रग्स एडिक्शन। ड्रग्स में प्रिस्क्रिप्शन ड्रग भी आ जाते हैं, ड्रग में फेंसिडिल सिरप भी आ जाता है। आप बोलो अच्छा फेंसिडिल सिरप की क्या एडिक्शन होगी, मगर उसका जो लेवल है वो बिल्कुल वही है जो एक पर्सन कोई हार्ड ड्रग्स कंज्यूम कर रहा है। जो डिप्रेशन में है वो भी इस हॉस्पिटल में ट्रीट होता है। कोई ज़रूरत से ज़्यादा सोच रहा है, ज़रूरत से ज़्यादा घबरा जाता है, वो भी इस हॉस्पिटल में एडमिट होता है।
क्योंकि ये है ब्रेन का हॉस्पिटल। हम जितनी ये सारी बातें कर रहे हैं, बिहेवियर, गुस्सा, फीलिंग्स, नशा, ये डिपेंडेंस, ये सारा का सारा ब्रेन से रिलेटेड है। सो ये एक शारीरिक बीमारी है। हमारे पेशेंट को एक शारीरिक बीमारी है, कोई सोच की बीमारी नहीं है उसे कि वो सारा टाइम उसके बारे में सोचता रहता है। सो ये एक ब्रेन डिसऑर्डर की बीमारी है। राइट बात है? क्यों हम यहाँ पे? हाँ जी, पूछिए। बेटे ने भी कहा मैं कंफ्यूज्ड हूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। सो ये एक छोटी सी जो ये पहेली है ना, हमें समझ नहीं आ रहा। अभी तो इलाज कराया था, फिर से हो गया, क्या हो जाता है इनको, क्या सोचने लग जाते हैं। तो ये सारी की सारी जो चीज है वो ये 3-4 लाइनें मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, 3-4 बातें, कि ये शारीरिक बीमारी है, ये दिमागी बीमारी है। इन बीमारियों का कोई क्योर नहीं है, कोई दवा नहीं बनी कि ये दवा खा ली एडिक्शन ठीक हो गई, ये दवा खा ली डिप्रेशन ठीक हो गई, ये दवा खा ली आपका बाइपोलर डिसऑर्डर ठीक हो गया। इस बीमारी का जो ट्रीटमेंट है ना, जो इलाज है, वो एक प्रोसेस है। जैसे स्टेज 1 में ये होगा, फिर स्टेज 2 करना है, फिर आपको स्टेज 3 करना है। ये एक प्रोसेस है और ये जो प्रोसेस है ये सबके लिए सेम है। क्योंकि जब दिमाग खराब होता है, अगर किसी को मान लीजिए डिप्रेशन है, तो ब्रेन में हमारे केमिकल्स होते हैं। जब कोई एक पर्टिकुलर केमिकल कम हो जाता है तो पर्सन डिप्रेशन में चला जाता है। एल्कोहलिक्स को बहुत डिप्रेशन होता है, क्योंकि जो अल्कोहल है, दुनिया को लगता है जो शराब है उसका नशा 7वें आसमान पे ऊपर लेके चला जाता है, जबकि साइंस का मानना है कि अल्कोहल एक डिप्रेसेंट है, वो माइंड को डिप्रेस करती है, वो लो की तरफ लेकर जाती है। अब आपके दिमाग में ऑलरेडी केमिकल प्रॉब्लम है, ऊपर से आपने शराब पी ली, तो आप डिप्रेशन में ही जाएंगे। तो बहुत सारी चीजें हम फैमिलीज को यहाँ बैठ के समझनी है और अंडरस्टैंड करनी है कि ये मिस्ट्री क्या है, क्यों पर्सन चलते चलते फिर से बीमार हो जाता है, क्यों पर्सन मतलब थोड़ी देर हॉस्पिटल रहता है, घर जाता है, फिर नशा कर लेता है, क्यों पर्सन 5-6 महीने ठीक रहता है, फिर रिलैप्स हो जाता है। और क्यों का बहुत सिंपल जवाब है कि हर बीमारी का एक ट्रीटमेंट होता है। इस बीमारी का भी एक ट्रीटमेंट है। अगर ये प्राइमरी, क्रॉनिक, फेटल, प्रोग्रेसिव डिजीज है, प्राइमरी मतलब आपके अंदर है, एक तरह की एलर्जी है, आपके अंदर मौजूद है। जैसे अब आपका शरीर इंसुलिन नहीं बनाता तो नहीं बनाता, अब आपको डायबिटीज की दवाई पूरी उम्र खानी है। अगर ये क्रॉनिक डिजीज है, ये लंबे समय की, ये लाइफ टाइम डिजीज है। प्रोग्रेसिव, ये बढ़ती रहती है। फेटल का मतलब जानलेवा इफ अनट्रीटेड। तो जो चीज बीमारी का क्योर नहीं है, वो ट्रीटमेंट में आप ठीक रहो, रिकवरी में रहो, तो आप अपनी नॉर्मल लाइफ लीड कर सकते हो। अब इसमें क्या है, प्रॉब्लम कहाँ आती है, कहाँ प्रॉब्लम आई? कितने साल पहले आप इलाज के लिए आए थे सर? 8 साल हो गए, ठीक है। किस चीज के इलाज के लिए आए थे? ड्रग्स, ठीक है। उसके बाद आपका इलाज हुआ, आप यहां रहे। आप बताओ मैम, चलिए आप बताइए। रहे यहाँ पे, उसके बाद दवाइयाँ कितनी देर तक चली? दवाई कब छोड़ी?
हाँ, अब ये बात है ना, अब कोई अब जो पहले दिन आया वो सोचेगा अच्छा 8 साल से ये ठीक ही नहीं हुए। हमारे हॉस्पिटल में एक प्रिस्क्रिप्शन है, अगर जो बीमारी है वो पूरी उम्र की क्रॉनिक बीमारी है तो उसका इलाज भी पूरी उम्र चलेगा। बट इसका मतलब ये नहीं है कि जब आप पहले दिन आओगे, जो अगर आपको 10 दवाइयां दी जा रही हैं तो आगे चल के भी 10 ही चलेंगी, मगर हमें एक प्रोग्राम और स्ट्रक्चर में रहना पड़ेगा। जैसे जो डायबिटीज का पेशेंट है उसको डॉक्टर बोलता है देखो तुम स्ट्रेस कम से कम लो, तुम अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग काम करो, तुम ना सुबह और शाम सैर कर लिया करो, तुम ये गोली खा लिया करो, तुम एक लाइफस्टाइल फॉलो करो। सिमिलरली हमारे जो डिप्रेशन के, एडिक्शन के, बाइपोलर डिसऑर्डर के जो पेशेंट हैं उनको दिमागी बीमारी है, उनके जो दिमाग के केमिकल्स हैं उनका इम्बैलेंस होता रहता है, उनके शरीर में एक ब्रेन में एक कमी है और वो उनके अंदर है, प्राइमरी इलनेस है ये। इसलिए हमें पूरी उम्र ध्यान रखना है, जब तक डॉक्टर नहीं कहे हमें दवाई नहीं छोड़नी है। अब जब हम शुरू में आते हैं बड़े परेशान होते हैं, हम उस चीज का हल चाहते हैं, बोलते हैं हम सब कुछ करेंगे जी, आप जो कहो हम करेंगे, हम 7 दिन भी रहेंगे, हम हर्मिटेज भी रहेंगे, मगर हमारा प्रिस्क्रिप्शन तो वहीं नहीं खत्म होता। हम तो बोलते हैं कि सबसे पहले पेशेंट को स्टेबल करने के लिए अस्पताल में रुकना पड़ेगा, जहां दवाइयां, इंजेक्शन चलेंगे, जहां पे पेशेंट को फिजिकली स्टेबलाइज किया जाएगा, उसके ब्रेन को थोड़ा स्टेबल किया जाएगा। फिर कुछ केसेस में, बिकॉज हर केस में रिहैब ट्रेनिंग नहीं होती है, मगर जिसमें होती है हमें बोला जाता है ब्रेन पे वर्क हो रहा है, अब माइंड पे काम करना शुरू करना है, तो उसके लिए पेशेंट को ट्रेनिंग दिलानी है। अच्छा, उसके बाद हम बोलते हैं अब आपकी ट्रेनिंग खत्म हो गई, अब आप घर जा सकते हैं, मगर आपको शुरू में हर 7 दिन में मीटिंग अटेंड करने आना है, फॉलो अप के लिए आना है, दवाई लेने के लिए आना है। चलो हम या तब की मान गए, हमने दवाई भी ले ली, हम वापस आ गए। उसके बाद लास्ट प्रिस्क्रिप्शन की जो लास्ट दवा है उसका नाम है फॉलो अप। फॉलो अप का क्या मतलब होता है सर बताओ? आपसे ही पूछ रही हूँ सर, फॉलो अप का क्या मतलब होता है? फॉलो अप का क्या मतलब है, कौन बताएगा? बेटा आप बताओगे? रिवाइज। हमारा दांतों के डॉक्टर कहते हैं कि 6 महीने में एक बार आप आके अपने दांत दिखा जाओ। कोविड का जब इलाज हुआ तो डॉक्टर्स ने बोला जब अच्छा आपका क्वारंटीन खत्म हो गया, अब बेटर हो गए, उसके बाद फॉलो अप में एक बार आके दोबारा टेस्ट करा के दिखा जाना। अब हम ठीक हो गए ना, जिंदगी बेटर होना शुरू हो गई, तो फैमिली भी भूल गई, ओवर कॉन्फिडेंट हो गई, तो हम ये अपने ट्रीटमेंट को, इस प्रोसेस को छोड़ देते हैं। कोई बात नहीं सर, ये आपके लिए ही है मीटिंग। इस टाइम जो पेशेंट हैं वो क्रेविंग हो रही है, तोड़ बज रही है, विड्रॉल, अभी उनका माइंड बिल्कुल बंद है, उसमें कुछ नहीं जाना। ये सारी और सारी ट्रेनिंग आपकी हो रही है फैमिली, क्योंकि पेशेंट को जब बोलते हैं ब्रेन डिसऑर्डर है, यानी उसका दिमाग सही तरीके से काम नहीं कर रहा, वो अपने चलो उस पे मैं बाद में आती हूँ। तो अब प्रॉब्लम कहाँ होती है? फॉलो अप। 10 साल बाद, 15 साल बाद, अगर 15 साल में भी अगर आप प्रोग्राम के बाहर जाते हैं, जो हम यहाँ पे स्किल सीखते हैं, जो हम तरीके सीखते हैं कि नशे से दूर कैसे रहते हैं, हेल्दी लाइफ कैसे लीड करनी है, क्यों हमें प्रोग्राम के इन टच में रहना है, अगर हम ये फॉलो नहीं करते तो हम 25 साल के बाद भी दोबारा बीमार होंगे। इसलिए ये हमें अंडरस्टैंड करना है। सो जब आप बोलते हैं ना मैं कंफ्यूज्ड हूं, सो जो कंफ्यूज्ड आप हैं
उसका जो कारण है वो आप अपने पास्ट में जाके ढूंढिए, क्योंकि ये है बायो साइको सोशल डिजीजेस। आपका शरीर खराब होता है, आपका मानसिक स्थिति खराब होती है, आपके रिश्ते खराब होते हैं जब हम लंबे समय तक ड्रग्स यूज करते हैं, किसी भी तरह का ड्रग, क्योंकि ड्रग एक केमिकल है। अगर हम चीनी भी बहुत खाते हैं उसकी भी डिपेंडेंस हो सकती है, वो भी एक केमिकल है। हमें कॉफी पे भी डिपेंडेंस हो सकती है, वो भी एक केमिकल है। ये सारी चीजें केमिकल हैं। तो जब अगर हम अब वो जो केमिकल है वो हमारे शरीर में जा रहे हैं, हमारे ब्रेन में केमिकल्स हैं, उसके साथ उनका मतलब कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, वो जाके हमारे दिमाग में खराबियां पैदा कर रहे हैं। सो जब हमारे पेशेंट 4th स्टेज में पहुंच जाते हैं, जिनका इलाज नहीं ठीक हो पाता, जो रिकवरी में नहीं जा सकते, तो एक स्टेज आता है कि उनके कॉग्निटिव डैमेजेस, उनके ब्रेन के डैमेज हो जाते हैं, यानी कि उसके बाद वो ठीक नहीं हो सकते। तो हम जब तक परिवार वाले ये नहीं समझेंगे कि ये बीमारियां हैं, ये लंबे समय की बीमारियां हैं। आप ये नहीं बोल सकते अच्छा 2 साल से मेरी शुगर ठीक चल रही है, आज मैं 10-12 रसगुल्ले खा जाऊं, ऐसा नहीं हो सकता। आपके शरीर की अंदर की स्थिति वही है। सो जब हम लंबे समय तक ट्रीटमेंट में नहीं रहते, हम वो फॉलो अप के लिए नहीं आते, हम दवाइयां बंद कर देते हैं, हम रिहैब ट्रेनिंग नहीं लेते, अगर ले लेते हैं और हम घर चले जाते हैं, हम वापस नहीं आते, हम दवाइयां छोड़ देते हैं, आप जहां छोड़ेंगे वहां से बीमारी पकड़कर फिर वापस लेकर आएगी। इसलिए आप अपने आसपास देखिए, बहुत सारी फैमिलीज हैं जो रोज आकर बैठती हैं। इसलिए ये समझना बहुत जरूरी है, कंफ्यूजन का आंसर आपके पास ही है। क्योंकि जो बीमारी रिलैप्स होने वाली होती है ना, जब कोई भी बीमारी रिलैप्स होती है, पीलिया रिलैप्स होता है, टीबी रिलैप्स होती है, कैंसर रिलैप्स होता है, तो रिलैप्स होने से पहले उस बीमारी के लक्षण वापस आते हैं, उस बीमारी के सिम्टम्स वापस आते हैं। अगर आपने वो सिम्टम नहीं, आपको पहली बार भी जब आप यहाँ पे आए होंगे, आपको यही बोला होगा ना, दवाइयां नहीं छोड़ना, फॉलो अप पे आते रहना। इन्होंने एक दिन में नहीं कह दिया, आपको लक्षण दिखे होंगे, वो लक्षण इग्नोर अगर फैमिली कर देती है तो रिलैप्स तो होगा ही। थैंक यू, आई हैड टू लिटरली शाउट। इसलिए जो 8 साल बाद रिलैप्स होके आए हैं, जो अभी नए नए आए हैं, ट्रीटमेंट सबके लिए सेम है, पर उसमें क्या होता है, हमें होता है पता नहीं क्या हो गया। इसलिए आप पहली बार आए हैं, पहली बार में ही अगर एक्सेप्टेंस आ जाएगी कि इट इज अ लाइफ लॉन्ग इलनेस, ये एक हमारे शरीर का कंडीशन है, लाइफ लॉन्ग कंडीशन है। लाइफ लॉन्ग ध्यान रखने के लिए हमें कुछ हिदायतें फॉलो करनी है, जिसमें दवाइयां हैं। अब केमिकल का जो केमिकल की दिमाग में बात है, उसको आप बातों से कैसे ठीक कर लोगे? अब अगर खून कम हो गया तो फैमिली बोले कोई बात नहीं, हम इसका खून बढ़ा लेंगे। डॉक्टर बोलेगा आप आयरन दो, पालक खिलाओ, आप बोलोगे हम नहीं जी, वैसे ही ठीक कर लेंगे। सो जब तक हम ये बातें नहीं समझेंगे ना, हम इसीलिए उलझे हुए हैं, हम इसीलिए ट्रीटमेंट और रिकवरी में नहीं जा पा रहे, और ये बीमारियां हमारे घर से नहीं जा पा रही, पेशेंट हमारे रिकवरी में नहीं जा पा रहे। हम एक हॉस्पिटल दूसरा हॉस्पिटल, ये दवाई देसी दवाई, ये करते जा रहे हैं बस, और हम ये करते रहेंगे जब तक फैमिलीज पहले नहीं मानेंगी कि ये एक दिमागी बीमारी है, एक साइंटिफिकली प्रूवन बीमारी है। जैसे सारी बीमारियां हैं, उसमें हम अपने प्रिस्क्रिप्शन और नुस्खे नहीं बना सकते। वो ट्रीटमेंट मेरे लिए भी सेम है, आपके लिए भी सेम है, किसी के लिए भी सेम है। अगर कोई डॉक्टर का रिश्तेदार है उसके लिए भी सेम है,
ठीक है, सब कुछ कर चुकी है, सब कुछ कर चुकी है। और जब आपने सब कुछ कर लिया और आप यहाँ पर आ गए, अब आप एक मेडिकल प्रोफेशनल के पास आए हो, आप एक अस्पताल में आए हो, ठीक है, आप कर नहीं पाए तो आप मान लो ना कि आपको नहीं आता, पेशेंट कर नहीं सकता, हम कर नहीं पाए क्योंकि हमें पता नहीं था ये बीमारी है। अब हम हॉस्पिटल आ गए, ये बीमारी है और डॉक्टर को उसका काम करने दें, तो इसमें इतना मुश्किल क्या है? मतलब सही बात है ना कि आपको हम कुछ गलत बोल रहे हैं या आपका हम कोई ब्रेन वॉश करने की कोशिश कर रहे हैं। वेरी सिंपल, हम कुछ और सोचते थे, हमने कुछ और तरीके आजमाए, कभी हमने बहुत प्यार किया, कभी डांटा, कभी प्रोवोक किया, कभी कुछ किया, कभी आयुर्वेदिक किया, कभी कुछ लोगों को समझाने के लिए ले आए। हमने जब सब कुछ करके हम हॉस्पिटल आए तो उसके बाद में तो जो सरेंडर की बात हो रही है, जैसे रिलीजन में कोई क्वेश्चन नहीं करता, अच्छा खुदा है तो कहाँ है, जो मानता है वो मानता है। सो हमारा प्रोग्राम डिमांड करता है एक्सेप्टेंस, कि हम एक्सेप्ट करें। और सबसे पहले कौन करेगा? क्यों मैंने बोला बेटे की जरूरत नहीं, वो अभी नहीं बैठ सकता, उसकी बीमारी ही ऐसी है कि उसको टिका ही नहीं है, उसको बीमारी अंदर से तकलीफ दे रही है, वो बैठ ही नहीं सकता। तो ये जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है ये आपसे रिलेटेड है कि आप पहले एक्सेप्ट करो कि मेरे बच्चे को एक दिमागी बीमारी है और जो बीमारी का इलाज है वो डॉक्टर करता है। और डॉक्टर ने आपको भी एक प्रिस्क्रिप्शन दिया था 8 साल पहले, राइट बेटा? 8 साल पहले एक प्रिस्क्रिप्शन दिया था। अब उस प्रिस्क्रिप्शन में आपने 3 चीजें तो कर ली, अब वो जो बाकी 2 चीजों पे चलने को बोला था आपको और मुझे, हम नहीं चल पाए किसी भी कारण से, ठीक है? ये बार-बार रिलेशनशिप क्यों चले जाते हैं? हाँ, मैं आपको यही बता रही हूँ ना कि ये सारी चीजें, रिलेशनशिप एडिक्शन, पॉर्न एडिक्शन, फैंसी डील जैसी चीज पे एडिक्शन, शॉपिंग एडिक्शन, मोबाइल एडिक्शन, दिमागी बीमारियां हैं।